दोस्तों, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 126% सोलर इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की है। दैट मीन्स इंडिया जो भी सोलर रिलेटेड स्टफ्स को एक्सपोर्ट करता है यूएसए, उन सब पर अब 126% ड्यूटी लगेगी। सपोज करो कोई चीज़ इंडिया में पहले 100 रुपए की बनती थी और यूएसए में 100 रुपए की बिकती थी। अब 126% ड्यूटी लगने पर वो चीज़ का प्रोडक्शन तो 100 रुपीज़ का ही हो रहा है, बट अब वो यूएसए के मार्केट में 226 रुपीज़ की बिकेगी। समझ में आया क्या हुआ? दैट मीन्स हमारे गुड्स को अब यूएसए में परचेज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी कॉस्ट वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से बढ़ा दी गई है। आओ इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 126% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज की है, अनाउंस की है। अब पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? देखो, कोई भी कंट्री अगर अपने देश में, यहाँ पर हम इंडिया का ही केस ले रहे हैं, इंडिया में सपोज किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 100 रुपए की, लेकिन यहाँ की सरकार सेक्टर को, सोलर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज देने की वजह से कॉस्ट हो जाती है कम, और जो फाइनल कॉस्ट बनकर तैयार होती है वो कुछ कम बनकर तैयार होती है। ये फाइनल कॉस्ट जिस मार्केट में ये गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ के फेयर मार्केट प्राइस से भी कम होने लगता है समटाइम्स। और इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, इस सब्सिडीज वाले पैसे को ऑफसेट करने के लिए सरकारें अक्सर काउंटर वैलिंग ड्यूटीज इम्पोज करती हैं। एक तरह से स्पेशल इंपोर्ट टैक्स लगाती हैं कि अगर यूएसए इंडिया से कोई भी सोलर स्टफ खरीदेगा तो उसे 126% ड्यूटी देनी पड़ेगी। समझ में आया इतना? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर यूएसए ने ऐसा क्यों किया? पहला चीज, यूएसए के डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने कंप्लेन की होगी। उनका ऐसा मानना है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इंडिया से भेजे गए माल की जो कॉस्ट है वो वहाँ के फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है, जिसकी वजह से यूएसए का जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे लॉस हो रहा है। उनके गुड्स नहीं सेल आउट हो रहे हैं, लोग इंडिया के गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज उनको प्रोडक्शन इंसेंटिव्स देती हैं, जिससे सब्सिडीज मिलती हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है। और यूएसए के जो गुड्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वहाँ की इंडस्ट्री ने कंप्लेन की है। ठीक है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट। यूएसए एशियन इंपोर्ट्स को कम करना चाहता है। यूएसए चाहता है कि जो मेरी डिपेंडेंस है एशियन इंपोर्ट्स पर, मैं उसको कम करूं। दूसरा, चाइना को कॉम्पीट करूं इन द फील्ड ऑफ क्लीन टेक। वी ऑल नो, सेमीकंडक्टर्स हो या कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स हो, सब पर डोमिनेंस है चाइना का, और यूएसए इस चीज़ को क्या करना चाहता है? कॉम्पीट करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी सप्लाई चेन को लोकलाइज करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल पे जो डिपेंडेंस है उस चीज़ को कम करना चाहता है, और अपनी ही एनर्जी सिक्योरिटी को बिल्ड करना चाहता है। इसी वजह से यूएसए ने इंडिया के ऊपर 126% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। समझ में आया? अब इंडिया को इस चीज़ से बड़ा झटका क्यों लगा है? पहला चीज़, बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी। इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। जितना डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया का, उससे ज़्यादा इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो यूएसए में इस चीज़ का हाई डिमांड है, और उस हाई डिमांड को अभी तक कौन फुलफिल कर रहा था? इंडिया। हमारा मेजर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो यूएस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइस राइज होने की वजह से हमारा जो कॉम्पिटिटिव है, जो गुड की कॉम्पिटिटिवनेस है, वो कम हो गई, जिसकी वजह से अब यूएसए हमसे इतना माल परचेस नहीं करेगा। और
साथ के साथ इंडिया को फाइनेंशियल स्ट्रेस भी फेस करना पड़ेगा। कैसे? अगर प्रोडक्शन बहुत अधिक है दैट मीन्स आपको जो भी गुड्स है उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस होने के हैवी चांसेस हैं। अब सबसे बड़ी चीज, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया की 3 मेजर कंपनीज हैं जो सोलर सेक्टर में डील करती हैं। पहला वॉरी, दूसरा प्रीमियर और तीसरी विक्रम सोलर। इन तीनों कंपनीज के शेयर्स अचानक से गिर गए जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 126% इम्पोर्ट ड्यूटी। हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू डाउनग्रेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट से जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम हो जाएगा। हम सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूएसए के साथ ट्रेड रिलेशंस। देखो, स्ट्रेटेजिकली दोनों कंट्रीज अलाइंड है, दोनों के कॉमन गोल्स हैं। इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड हो गया, यहाँ पर दोनों कंट्रीज सेम पेज पर हैं। बट जरूरी नहीं है कि अगर हम स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं दैट मीन्स हम फ्री ट्रेड के लिए भी अलाइंड हैं। सोलर सेक्टर बोल लो, स्टील बोल लो, फार्मास्यूटिकल्स बोल लो, सब में तो टेंशन्स चल ही रही है ना इंडिया और यूएसए के बीच में। पांचवा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर थ्रेट। इंडिया का एक गोल है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है ना? सबसे बड़ा गोल, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हम चला रहे हैं। क्यों? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। दूसरा, चाइना +1, दैट मीन्स चाइना के लिए अल्टरनेटिव बन करके तैयार होना। जो कंपनीज चाइना से खुद को बाहर निकाल रही हैं उनके लिए इंडिया ऑप्शन सामने आए कि वो अपनी आपको इंडिया में इस्टेब्लिश करें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडिया में हम कंपनीज को अट्रैक्ट करें। तीसरा, अब इस चीज से अगर हम बात करें बेनिफिट किसको हुआ? 126% जो इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज हुई, इससे यूएस के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बेनिफिट हुआ। वहीं जो इंडिया बेस्ड एक्सपोर्टर्स हैं जो मेजरली यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें लॉस हुआ। अब पॉसिबल सिनेरियो क्या है? इससे अब इंडिया क्या कर सकता है? पहला, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ये सारी कंट्रीज हैं जहां इंडिया अब एक्सपोर्ट कर सकता है। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, इनका मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि हमारे सरप्लस को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है। दूसरा, शिफ्ट टू यूएस मैन्युफैक्चरिंग। हम अपनी फैक्ट्रीज को यूएसए में ही शिफ्ट कर लें, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर काफ़ी कॉस्टली है, तो एट द एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन कम ही हो जाएगा, चाहे आप वहां शिफ्ट हो जाओ तो भी। तीसरा, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। इंडिया के जो स्मॉल फर्म्स हैं, हो सकता है वो इस शॉक को सर्वाइव ना कर पाए और शट डाउन हो जाए। सिर्फ जो बड़े लार्ज प्लेयर्स हैं वही सर्वाइव कर पाए, इससे मार्केट का कंसोलिडेशन हो जाए। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए यूपीएससी विदाउट क्लटर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।